और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 40 दिन तक पानी बन रहा, 40 दिन तक, और 40 दिन में 40 कुरान पढ़े। आज हम लोगों ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को बुला दिया, और जिस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिर्फ 3 दिन तक पानी नहीं मिला वो हमें याद है। मैं तो शिया हज़रात से कहता हूँ भाई आपको अगर मातम बनाना है तो हज़रत अली का भी मातम बनाए ना, आप अली का मातम क्यों नहीं मनाते? आप जो है हज़रत अबू बकर का भी मातम बनाए ना, आज जो है हज़रत उमर का भी मातम बनाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे जब उनको शहीद किया गया। अगले जुमे में इंशाअल्लाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात होगी, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 1 मुहर्रम को शहीद किया गया, और आज जो है 19 तारीख है उर्दू की, आज 19 तारीख है, और 18 ज़िलहिज को जो है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया साजिशों के तहत। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस तरह शहीद किया गया। तो जब मालूम हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि दुश्मनों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर को घेर लिया है, तो आपने यानी हज़रत अली ने हज़रत इमाम हसन और हुसैन को दोनों को दरवाजे के बाहर ठहराया कि आप बाहर ठहरे, दरवाजे का पहरा दें कि कोई अंदर दाखिल ना होने पाए। अब उन्होंने क्या करा, दुश्मनों ने वहाँ आकर आपस में लड़ाई शुरू कर दी। दरवाजे के बाहर जब लड़ाई शुरू कर दी तो जो सहाबा आप हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के चारों तरफ थे, तो वो सहाबा तब उस लड़ाई में चले गए उनको छुड़ाने। जब उनको छुड़ाने चले गए तो तमाम जो दुश्मन थे ये ऊपर से कूद कर जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में कूद गए। जब कूदे तो इनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लड़के मोहम्मद बिन अबू बकर भी थे। तो मोहम्मद बिन अबू बकर जब आपके सामने आए, और क्योंकि उन्होंने लेटर दिया था ना, अब लेटर तो दिया था अब्दुल्ला बिन सबा दुश्मन ने, अब मोहम्मद बिन अबू बकर ने सोचा कि हज़रत उस्मान ने लेटर दिया है, तो इसी गलत फहमी में थे। जब इन्होंने आकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दाढ़ी पकड़ी, और हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि आज आपके वालिद साहब जिंदा होते और आप आज को ये मेरे साथ करते हुए देखते उनको कितनी तकलीफ़ होती, तो उन्होंने फ़ौरन पीछे हट गए और पीछे चले गए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ। तो जो खालिद बिन मुलजिम यानी कई लोगों के नाम है खालिद, उन्होंने आपको जो है शहीद किया। और जब इनको तलवार मार रहे थे तो हज़रत नाइला जो आपकी बीवी थी उस्मान, उन्होंने हाथ किया तो उनकी उंगलियां कट गई, यहाँ से उनकी उंगलियां यहाँ से कट गई, तो उन्होंने आपको इस तरह शहीद किया। और शहीद करने के बाद दुश्मन जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने पर कूदे हैं और उनकी तमाम पसलियाँ टूट गई, तमाम पसलियाँ टूट गई। तो इस तरह उन्होंने शहीद किया, और शहीद करने के बाद भाग गए वो। और जब वो तो भाग गए, लेकिन हज़रत नाइला जो आपकी बीवी थी वो मकान पर चढ़ी, और मकान पर चढ़ने के बाद उन्होंने आवाज़ दी कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। जब अली ने सुना तो हज़रत अली भाग कर आए। जब भाग कर आए तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तमाचा मारा, और इमाम हसन के यहाँ पर धक्का मारा, वो पीछे गिर गए कि हज़रत को शहीद कर दिया गया, तुम कहाँ थे? उन्होंने फरमाया कि हम तो यहीं थे, शायद कि वो पीछे से आ गए। तो वो लोग पीछे से ऊपर से कूद कर आए थे और शहीद करके चले गए। लेकिन जिन लोगों ने शहीद किया, कत्ल किया, उनके बाद में बहुत बुरा हशर हुआ। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, वो काबे का तवाफ़ कर रहे थे, तो एक आदमी काबे के सामने बैठा था, वो दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे पता है तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे पता है तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, बस वो इस तरह कह रहा, मुझे पता है तो मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो मोहम्मद बिन सीरीन उनके पास गए, भाई ये क्या बात है, यहाँ तो लोग आकर ये बोलते हैं अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन तू ये कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे पता है, ये क्या वजह है? तो उसने कहा कि मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिन लोगों ने शहीद किया मैं भी उनमें शामिल था, और उन्होंने मुझे आखिरी वक्त बद्दुआ की थी। जब मैंने उनको तलवार मारी तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने मुझे बद्दुआ की थी कि आपके जो तुम्हारे हाथ जो है बिल्कुल शल हो जाए, और हाथ उसके ऐसे हो गए जैसे कोई लकड़ी होती है सूख कर। और उन्होंने बाद में तीसरी, एक तो ये बद्दुआ दी तेरे हाथ शल हो जाए, और दूसरी बद्दुआ दी तेरे पाँव शल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे हाथ और पैरों में ताकत नहीं है, खाली हड्डियाँ बाकी है, मांस बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी बद्दुआ उन्होंने ये दी कि तुझे जो है अल्लाह कभी माफ़ ना करे और तू जहन्नुम में रसीद हो जाए। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मैं जहन्नुम में जाने वाला हूँ और मुझे अल्लाह माफ़ भी नहीं करेंगे, यानी उनको बाद में एहसास हुआ। तो हम इन लोगों के वाक़यात को याद रखें। इस तरह जब इनको शहीद कर दिया गया तो 2 दिन तक तो दुश्मनों ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दी, 2 दिन तक, यानी मदीने के अंदर उस वक्त सिर्फ 18 सहाबा मौजूद थे, और दुश्मन जो थे वो कई हज़ार की तादाद में थे। और जब उनको घेर लिया तो 2 दिन तक नमाज जनाजा नहीं पढ़नी थी। और जब 2 दिन के बाद बड़ी मन्नत और समाजत से जनाजे को लेकर गए तो उन लोगों ने जब जनाजे जा रहे थे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाजे पर पत्थर फेंक कर मारे, रात में लेके गए। और जब लेकर नमाज जनाजा हो गई, ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको नमाज जनाजा पढ़ाई, जो अशरा मुबशरा में शामिल है। उन्होंने जब नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बक़ी में दफन करने लगे तो दुश्मन सब के सब जन्नतुल बक़ी में आ गए, और जन्नतुल बक़ी में आपको दफन भी नहीं होने दिया, यानी बाहर आपको दफन करने के, जन्नतुल बक़ी में दफन नहीं, आप जो है बाहर दफन होंगे। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि आज जो लोग जाते हैं उनको मालूम है कि आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो कब्र मुबारक है वो जन्नतुल बक़ी के बिल्कुल बीच में है।
यानी दुश्मनों ने उनको दफन नहीं होने दिया। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला का करम है, देखो बीच में वो खबर आ गई। तो हम इन लोगों के वाक़यात को याद रखें, घरों में इनका तज़किरा करें। ये वो लोग हैं जिनके तज़किरे से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके तज़किरे से हमारा ईमान ताज़ा होता है। ये वो लोग हैं, हमें इस्लाम की कदर होती है जब इनका तज़किरा